मंगलमूर्ति मोरया। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति, आज सज्जन चिंतन का हमारा क्रमांक है 315 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेट टैक्स हैं, और आपका जो विषय है वो है भज गोविंदम चरपट पंच पाठ भाग 2। इससे पूर्व भी आप भाग 1 ले चुके हैं। अब हम आदरणीय आर्यन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्घोष। आदरणीय पांडे साहब। सर्वप्रथम मैं अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करता हूं। आप सब भी अपने स्थान पर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं 2 वैदिक मंत्रों से एक प्रार्थना करता हूं अपने लिए, आप सबके लिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्माज्जुहुराणमेनो भूइष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी सारी बाधाओं को, बुराइयों को, दुर्व्यसनों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त कराएं। हे अग्नि स्वरूप अग्रणी परमेश्वर, आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उनको आप ही दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम यथावत श्री अरविंद शर्मा जी, आदरणीय अरविंद शर्मा जी को मैं प्रणाम करता हूं, जिनके प्रयास से आज 315वां दिन है। चिंतन का 315वीं कड़ी है आज। तदुपरांत जितने भी विद्वान मनीषी इस समय उपस्थित हैं उन सबको मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप लोगों के बिना यह चर्चा, यह स्वाध्याय सत्संग संभव नहीं है। और जैसा अब हम सब लोग एक दूसरे से परिचित हो चुके हैं कि सब एक से बढ़कर एक हैं, अपने अपने क्षेत्र में सभी मनीषी हैं, तो इस तरह से यह मनीषियों का एक सत्संग है जो वास्तव में मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। ईश्वर की कृपा से श्री अरविंद शर्मा जी को प्रेरणा मिली, यह चिंतन चला और उसी के दौरान अन्य विषयों में, उपनिषद इत्यादि में, जिसमें भी मेरा प्रवेश था, गीता इत्यादि में बोलने के बाद अचानक भज गोविंदम के बारे में श्री अरविंद शर्मा जी से प्रेरणा मिली, जिस पर मैंने चिंतन किया। पिछली बार जो कुछ भी एक भूमिका थी, प्रस्तावना थी, वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। देखिए, भज गोविंदम में और आगे अच्छा सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए श्री अरविंद शर्मा जी ही साधुवाद के पात्र हैं। कैसे? इन्होंने ये कहा मेरे से कि साहब, चिन्मय मिशन के जो स्वामी चिन्मयानंद जी हैं, उन्होंने भी इस पर कोई विश्लेषण किया है भज गोविंदम के ऊपर। तो मैं आपके पास गया, वो पुस्तक को लेके आया, मैंने उसको पढ़ा। 100 पेज की करीब पुस्तक है वह। बहुत ही अच्छा विश्लेषण है। वह मूल रूप से इंग्लिश में लिखी गई थी, जैसे चिन्मयानंद जी ने लिखी। उसके बाद मोतिहारी बिहार के कोई जज थे, श्री विश्वनाथ मिश्र, उन्होंने हिंदी में उसका अनुवाद किया। मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि यदि आप लोगों में किसी की विस्तार से पढ़ने की रुचि हो तो उसको अवश्य देखें। मैं यहां पर जितना समय है उसमें अपने विचार के साथ रखूंगा। मेरा यह मानना है कि मूल रूप से कोई भी संस्कृत की चीज या कोई भी चीज मूल रूप से देखा जाना चाहिए।
फिर आपकी बुद्धि क्या कहती है, व्याख्याकार क्या कहते हैं, उसके बाद आपको जो अच्छा लगता है उसकी प्रस्तुति होनी चाहिए। यह भी मैं मानता हूं कि जो व्याख्याकार होते हैं वो अपने स्तर से, जिस स्तर के हैं, जिस मार्ग के हैं, ज्ञान मार्ग के, कर्म मार्ग के, भक्ति मार्ग के, जिसमें उनकी बहुतायत है, उसी तरह की व्याख्या होती है। तो मैंने जो कुछ पढ़ा वो एक साधारण चीज, साधारण रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था पिछली बार भी, वैसा ही प्रयास करूंगा। मेरा मुख्य मंतव्य यह है कि ये भज गोविंदम का जो स्तोत्र है उसकी जो कंटेंट्स हैं अधिक से अधिक आपके सामने आए। व्याख्या तो बहुत बड़ी चीज है। जहां तक स्वामी चिन्मयानंद जी की व्याख्या का प्रश्न है, आप जानते हैं कि अद्वैत वेदांती हैं, सब लोग थे, अभी भी चिन्मयानंद मिशन बहुत बड़ा काम कर रहा है। इसी तरह से इसीलिए उनकी जो व्याख्या है वो भी अद्वैत वेदांत के ऊपर है, क्योंकि यह स्तोत्र आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया, लेकिन विशेषता, खूबसूरती आदि शंकराचार्य की यह है कि उन्होंने भक्ति मार्ग, विभिन्न देवी देवताओं के स्तोत्र भी लिखे और उनका खंडन नहीं किया, उनके माध्यम से ही हमको अद्वैत वेदांत का उपदेश दिया। अस्तु, इस पुस्तक को पढ़ने से कुछ नई बातें जो पिछली बार मैं नहीं बता पाया था वह सामने आती हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा पिछली बार, ये कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ वाराणसी में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तब उन्होंने एक वृद्ध को संस्कृत व्याकरण पढ़ते देखा। डुक्रिय करणे एक धातु होती है, उसमें करोति, कुरता, कुर्वंती रूप इत्यादि को रटते हुए देखा या व्याकरण को पढ़ते हुए देखा। तो सबको उपदेश देने के लिए कि अंत समय में तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए, और या आप कहें दूसरे शब्दों में तो ब्रह्म तत्व को जानना चाहिए, परम तत्व को जानना चाहिए। तब उन्होंने यह स्तोत्र कहा, जिसकी पहली लाइन यही थी कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। गोविंद को भजो, जब आपका मृत्यु काल आएगा तो आपकी और कोई रक्षा, यह डुक्रिय करने वाली चीज है, वो रक्षा नहीं कर पाएगी। मैंने पिछली बार बताया था कि यह स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध है, गाने में बहुत आरामदेह है, कई तरह से, कई राग से गाया जा सकता है। इसकी ये टेक जो है, जिसे टेक बोलते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, तो इसे कई तरह से कहा जा सकता है। मैंने जैसे पिछली बार भी कहा था कि मेरा बहुत गायन में अच्छा नहीं है, लेकिन इसे कई तरह से मैंने सुना है कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। एक तो ये भी है, और अगर आप इसे द्रुत में गाएं तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करण। ये सब बात पीछे हो चुकी। नई बात यह है इसमें कि जब मैंने खोज की तो मेरे पास जो भी स्तोत्र था उसके अलावा, जब मैं एक प्रामाणिक मानते हैं हम गीता प्रेस को, तो गीता प्रेस ने एक पुस्तक निकाली है, उसमें स्तोत्र रत्नावली। स्तोत्र रत्नावली जो है उसमें दो तरह के स्तोत्र हैं इसके संबंध में। एक चरपट पंजिका का स्तोत्र है जिसमें 17 श्लोक हैं, और दूसरा एक और स्तोत्र उसके साथ लिखा है, उधर लिखा है द्वादश पंजरी का स्तोत्र, उसमें 13 श्लोक है, एक टेक और बाकी और श्लोक। तो इस तरह से दो स्तोत्र उसमें पाए जाते हैं, उसको भी नहीं नकारा जा सकता। और स्वामी चिन्मयानंद जी ने जो भज गोविंदम का स्तोत्र दिया है उसमें 31 श्लोक हैं, एक टेक और 30 श्लोक। एक बात जो नई बताने की है वो ये इसमें लिखी हुई है, इसमें ये कहते हैं कि जब आदि शंकराचार्य ने जब ये बात कही उस समय जो शिष्य थे उनकी संख्या 14 थी। ये स्वामी चिन्मयानंद जी वाली पुस्तक में जो भूमिका है उसके अंदर लिखा हुआ है।
और ये कहा इसमें कि जो 12 पद हैं, 12 मंजरिकाएं हैं, वो तो आदि शंकराचार्य ने कही। उसके उपरांत जो 14 उनके शिष्य थे, उन्होंने एक एक मंजरिका कही। 14, 12, 26 हो गए इसमें। उसके उपरांत अंत के जो 4 श्लोक हैं वो आदि शंकराचार्य ने स्वयं कहे। इस तरह से 30 श्लोक हो गए, एक टेक, इस तरह 31 श्लोक पाए जाते हैं। एनी हाउ, ये माना जाता है स्वयं ही कि कालखंड में 10 शताब्दियों से अधिक हो गया समय। क्योंकि गाने की चीज थी, लोगों ने इसका क्रम भी बदला है, क्रम भी अलग अलग पाया जाता है, लेकिन मूल जो बात है वो एक ही है। अब मैं इसको शुरू करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं इसको, अपनी बात कहने का, जो मुख्य रूप से क्या क्या कही गई है। इसलिए अपील करता है मेरे ख्याल से यह कि बहुत सरल बातें हैं, अध्यात्म की बातें जो विवेक चूड़ामणि में बहुत गूढ़ शब्दों में कही गई हैं, वह इस स्तोत्र में बहुत सरल शब्दों में कही गई, जो हम जैसे एक आदमी जिसकी मति बहुत साधारण है उसको भी अपील करती है। और ऐसी बातें कही गई हैं जो रोज की जिंदगी में हम देखते हैं। ये भी चिन्मयानंद जी ने गोविंद के बारे में, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि गो का अर्थ कई होते हैं। गो का अर्थ गाय भी है, गो का अर्थ पृथ्वी भी है, गो का अर्थ इंद्रियां भी हैं, गो का अर्थ किरण भी है, गो का अर्थ वाणी भी है। इसी तरह से स्वामी चिन्मयानंद जी ने भी जब गोविंद का अर्थ किया तो 4 अर्थ किए। आपको इसको ध्यान रखना चाहिए, इससे क्या है, विस्तार मिलता है एक ही बात का। हम आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक किस तरह से विस्तार करते हैं, यही विशेषता है हमारे सनातन धर्म की, कि हम प्रत्यक्ष चीज से, छोटी चीज से, व्यष्टि से समष्टि को जोड़ते हैं, बड़ी चीज को जोड़ते हैं। तो उन्होंने लिखा, जो पृथ्वी का वो जानता है, पृथ्वी का पालक है, वो भी गोविंद है। जो पशुओं का स्वामी है वो भी गोविंद है। पशुओं का स्वामी पहले छोटी चीज हो गई, पृथ्वी को पालने वाला और बड़ी चीज हो गई, और जो वाणी को देने वाला है वो और बड़ी शक्ति हो गई, वो भी गोविंद है। और कहा कि वेद द्वारा जो जाने जाना वाला तत्व है ब्रह्म, वो भी गोविंद है। अब ये आप नीचे से ऊपर तक पहुंच गए। तो आप जब भी इस स्तोत्र को पढ़ें और ये कहें कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, तो आप व्यष्टि से समष्टि की ओर उस परम तत्व को जानने का एक इसमें इशारा है, संदेश है, यह जानना चाहिए। अब मैं स्तोत्र को शुरू करता हूं। पिछली बार मैंने 3-4 सरल मंजरिकाएं कही थी। अब मैं इसको जो शुरू से कहा गया है उसको मैं प्रयास करूंगा। समय के अनुसार यदि मैं संस्कृत में सारे बोल पाया तो ठीक, नहीं तो मैं हिंदी में ही उसके अर्थ बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर बहुत सारी व्याख्या इतने समय में संभव नहीं है, इसलिए कंटेंट के ऊपर जाऊंगा और संदेश क्या है वो दूंगा। पहला श्लोक, मूढ़ जही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। पहला श्लोक है, मंजरिका मैंने बोल दी। इसका हिंदी में अर्थ अगर बिल्कुल शाब्दिक अर्थ ले तो यह है कि हे मोहित बुद्धि, धन एकत्र करने के लोभ को त्यागो, अपने मन से इन समस्त कामनाओं का त्याग करो, सत्य का अनुसरण करो। मुख्य बात जो संदेश देना चाहते हैं, अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उससे ही अपना मन प्रसन्न रखो। मतलब एक शब्द कहूं मैं तो पहले श्लोक में कांचन की ओर ध्यान दिया, संदेश दिया कि हमें परिग्रह नहीं करना, लोभ नहीं करना। तेन त्यक्तेन भुंजी था जो कहते हैं वही। और इसमें असली बात यह कही कि अपने परिश्रम से जो है वित्त का उपार्जन करो। दूसरा श्लोक, नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन मांस वसादि विकारम मनस विचिंतय वारम वारम। सबसे बड़ा आकर्षण स्त्री का आकर्षण पुरुष के लिए है, या स्त्री के लिए पुरुष का आकर्षण है, पुरुष का आकर्षण स्त्री के लिए है, जिसे हम दार्शनिक भाषा में कामिनी कहते हैं। कांचन और दूसरे में कामिनी। यह कहा कि स्त्री शरीर पर आसक्त होकर मोहित होकर आसक्त न हो,
मन में यह सोचते रहो कि ये शरीर जो है वो मांस मज्जा का ही विकार है, इसके अंदर तो मांस मज्जा भरा हुआ है। बार बार सोचो, ये बिल्कुल प्रकृति और स्त्री में जो है आकर्षण होना चाहिए, आकर्षण प्राकृतिक है, लेकिन संदेश ये देते हैं कि उनमें अनुशासन और पवित्रता, अनुशासन और पवित्रता दोनों बनी रहनी चाहिए। मैं संक्षेप में से आगे चल रहा हूं। तो पहला हो गया कांचन, उस पर ध्यान दीजिए। दूसरा हो गया कामिनी, उस पर ध्यान दीजिए। अब ये स्तोत्र कई जगह आएगा, नश्वर जीवन के बारे में बहुत चेतावनी देता है। मैं एक बात और कहता चलूं कि पिछली बार मैंने कहा था, जैसे मैंने इसका हेडिंग दिया है चरपट पंजरिका स्तोत्र। चरपट माने चपेट लगाना या चेतावनी देना, पंजरिका ये पिंजड़ा है देह का, इसके संबंध में है। लेकिन स्वामी चिन्मयानंद जी ने इसको एक नाम दिया है मोह मुदगर। ये एक ऐसा स्तोत्र है जो मोह के ऊपर मुदगर की तरह काम करता है, मोह मुदगर। तो ये भी एक ध्यान देने की बात है कि चिन्मयानंद जी का जो पुस्तक मैंने पढ़ी उसमें इसको मोह मुदगर स्तोत्र कहा गया है, मोह को दूर कर देता है। अगर आप इसको पढ़ने ध्यान दें तो आपका जितना भी संसार के प्रति आसक्ति है, नश्वरता है, वो आपको कम होगी, ऐसा पक्का। और मेरा भी मानना है, यदि आप बार बार पढ़ेंगे, 2-4 श्लोक भी याद कर लेंगे और उसको कभी दोहराएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये चीज में दूर हो रही। अब क्या कहते हैं, नश्वर शरीर के बारे में कहते हैं कि जीवन, मैं श्लोक छोड़ देता हूं, समय में देख रहा हूं इसलिए आगे बढ़ता हूं और हिंदी बताऊंगा, जो श्लोक लगेंगे उसको मैं बोलूंगा। इस श्लोक में ये कहते हैं कि जीवन उसी तरह से है जैसे कमल पर पड़ी हुई कोई बूंद है। कमल पर जैसे पानी की बूंद पड़ जाती है, जरा सी देर में अल्प और क्षणभंगुर है, तो यह समझ लो कि सारा विश्व जो है रोग, अहंकार और दुख में डूबा हुआ है। संसार की नश्वरता के लिए चेतावनी देते हैं इसमें। अगला और श्लोक, ये श्लोक मुझे अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सब गृहस्थी लोग हैं और जब तक हम उपयोगी रहते हैं घर के लिए तब तक हमारी पूछताछ होती है, और जब हम उपयोगी नहीं रहते तो घर में पूछताछ नहीं होती। तो शंकराचार्य जी इस बात को जानते थे कि गृहस्थी लोगों को जरूर चेताओ और गृहस्थी लोगों को इसके लिए ध्यान दो। तो उन्होंने कहा, यावद वित्तोपार्जन सक्तः तावन निज परिवारो रक्तः। जब तक आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाने की मशीन है, आप घर वालों को खिला रहे हैं, तब तक तो सारे संबंधी, पत्नी, पुत्र, संबंधी, मित्र सब आपके हैं। और पश्चात जीवति जर्जर देहे, जब आप वृद्ध हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। हमारे यहाँ सेल्स टैक्स में एक कमोडिटी में एक एंट्री होती थी, ओल्ड, डिस्कार्डेड एंड अनसर्विसेबल। तो आप जब ओल्ड हो जाते हैं, डिस्कार्डेड हो जाते हैं, अनसर्विसेबल हो जाते हैं, तो वार्ताम पिच्छति कोपि न गृहे, तब आपके घर में कोई बात नहीं जानना चाहता। तो वो स्थिति आए उससे पहले ही उस परम तत्व को जान लो, यहाँ पर लिखा है इन्होंने। तो अगर यहाँ पर एक मैं बात कहूं तो नीति शतक में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आता है, समय है लेकिन फिर भी मैं इस श्लोक को बता देता हूं। ये जो बात यहाँ कही नीति शतक में, इस श्लोक को बड़ा अच्छी तरह से इस बात को कहा गया। वहां श्लोक क्या है, मुझे बहुत पसंद है और ये हमारे संस्कृत के जो भी जानने वाले उन्हें बड़ा प्रसिद्धि रूप से कहा जाता है। यावत् स्वस्थमिदं कलेबर गृहम यावच्च दूरे जरा, यावत् क्षेत्रीय शक्ति अप्रतिहता, यावत् क्षयम नायुषः आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषाम कार्य प्रयत्नो महान प्रद्युप्ते भवने ही कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृश। हिंदी में इसका अर्थ है कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, जब तक आपका बुढ़ापा दूर है, जब तक आपकी शक्तियां, इंद्रियां जो शिथिल नहीं हुई हैं, आपकी आयु समाप्त नहीं हुई है, आत्मश्रेयसी तावदाम विदुषाम कार्य प्रयत्नो महान, अपने कल्याण के लिए विद्वान लोगों को प्रयास करना चाहिए। फिर एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि अगर आग लग गई तो कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं है। तो यहां पर इसी बात को कहा इस श्लोक में जो मैंने पढ़ा अभी। इसके आगे फिर उसी तरह की बातें हैं कि जब तक आप जीवित हैं, शरीर में प्राण करते हैं, तब तक लोग पूछते हैं। शरीर से प्राण के वायु को निकलते हुए पत्नी भी डरती है,
तो पत्नी भी कहती है भाई ठीक है, जल्दी जल्दी इसको चले जाए, सब बात है। मतलब शरीर, सभी लोग आपने देखा होगा शव यात्रा को, डेड हो गई बॉडी, मृत शरीर है, इसको निकालिए। एक बहुत अच्छी बात, बड़ा प्रसिद्ध चरपटिका स्तोत्र का यह श्लोक है जो मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत सरल भी है। बालस्तावत क्रीड़ा सक्तः, तरुणस्तावत तरुणी रक्तः। सबको समझ में आ जाएगा, बहुत सरल है। वृद्धस्तावत चिंता मग्नः, परमे ब्रह्मणि कोपी न सक्तः। क्या हुआ, जब बच्चे हैं हम खेल में लगे रहते हैं, युवा हुए युवती में, युवती है तो युवा में, अपने स्त्री पुरुष के आसक्ति में लगे रहते हैं, और जब वृद्ध हो गए तो चिंता में लगे रहते हैं भाई कि हम क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैंने क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया। कहते क्या है यहां पर, चेतावनी देते हैं, परमे ब्रह्मणि कोपी न लग्न। कोई कोई ऐसा आदमी होता है, कोई भी ब्रह्म के बारे में, तत्व के बारे में, ईश्वर के बारे में क्यों नहीं सोचता। यहां पर स्वामी चिन्मयानंद जी ने व्याख्या करते हुए उपनिषद का एक श्लोक, मुंडक उपनिषद का यहां पर दिया है कि कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत् आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। कोई कोई धीर होता है, कोई कोई ऐसा विदुषी होता है, विद्वान होता है, जो आवृत्त चक्षु माने आप, एक तो है आंख बंद करना, एक है इंद्रियों का प्रत्याहार करके उस अमर तत्व को जानता है। एक चेतावनी यहां पर देते हैं क्या, कि भैया जब तक जान है, जब तक शरीर काम कर रहा है, आप उस परम तत्व को जान लो। जो दार्शनिक ग्रंथों में बात कही गई वो बहुत सरल शब्दों में यहां पर कही गई। और अब अगले श्लोक में कहते हैं कि आत्मविश्लेषण जरूर करो। काते कांतः कस्ते पुत्रः संसारोयम अतीव विचित्रः कस्य त्वं वा कुत आयातः तत्त्वं चिंतः तदीय भ्रातः। कुछ बातें आपको जरूर सोचनी चाहिए, तत्व के लिए उत्तर मिल जाएगा आपको। पत्नी तुम्हारी कौन है, ये भी चली जाएगी, पहले थी अब नहीं है। तो पुत्र तुम्हारा कौन है, बड़ा हो जाएगा, अपने काम में चला जाएगा, ये भी नश्वर है। ये संसार तो बहुत विचित्र है, नश्वर है। ये भी सोचो तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, ईश्वर का आपका उद्देश्य क्या है जीवन का। जब आप हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे, अपने ऋषियों मुनियों को देखेंगे, गुरुओं के पास जाएंगे, तो बताएंगे कि ईश्वर जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है उस परम तत्व को जानना, आत्म साक्षात्कार करना, ईश्वर के दर्शन करना, अपने को जान लेना, यही इसका जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसको जानो। अब कैसे जानो, इसमें बड़ा अच्छा ये शंकराचार्य जी ने जो श्लोक कहा, वो आप ये कह सकते हैं कि सूत्र दिया, इस तत्व को जानो कैसे। सरल है। अब देखिए, मैं संस्कृत में बोलता हूं, अधिकतर लोग इसको समझाएंगे। सत्संगत्वे निस्संगत्वम। सत्संग करो, आप निस्संग हो जाएंगे, अनासक्ति आपके अंदर आएगी। और निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। जब आपको अनासक्ति होगी तो आपका मोह दूर हो जाएगा। मोह माने संसार, ये की नश्वरता इत्यादि आपको समझ आएगी। और निर्मोहत्वे निश्चल तत्व। जब आपको निर्मोह हो जाएंगे तो आपको तत्व के बारे में जान जाएंगे, जो निश्चल तत्व कौन सा है। और निश्चल तत्व जीवन मुक्ति ही। जैसे आप उस तत्व को जान जाते हैं तो आपकी जीवन मुक्ति होती है। यहां तक तो उन्होंने मार्ग बता दिया। अब फिर चेतावनी देते हैं, इस नश्वर संसार के बारे में कहते हैं कि आयु बीत जाने के बाद काम भाव नहीं रहता, पानी सूख जाने के बाद तालाब उसका कोई उपयोग नहीं होता, धन आपका नष्ट हो गया है, परिवार आपका नहीं रहता, और इसी तरह से तत्व ज्ञान होते ही संसार का कोई उपयोग नहीं है, आपको संसार की आवश्यकता नहीं रहती, आप उस तत्व को जान जाते हैं। अब कुछ चेतावनी फिर देते हैं कि धन और शक्ति यौवन पर गर्व मत करो। मैं संस्कृत के कुछ हिस्से जानबूझ के छोड़ रहा हूं, समय को देखता जा रहा हूं, जिससे कि मैं बाद में जो मुख्य बातें आदि शंकराचार्य ने 4 श्लोक कही हैं वो भी मैं आपको बता सकूं। तो मां गुरु धन जन यौवन गर्वम। अपने धन पर, अपनी शक्ति पर, यौवन पर गर्व मत करो। हर्त निमेषात कालः सर्वः। क्या बात कही है कि ये जो काल है ये तुरंत ही सब चीजें नष्ट कर देता है कभी भी। माया मय मिद अखिलम बुद्ध्वा
ये सारा संसार इस माया से ढका हुआ है, माया से ग्रसित है। इसलिए तुम क्या करो, ब्रह्म पदम तुम प्रविश विदित्वा, उस ब्रह्म पद को जानो, भगवान को जानो, परम तत्व को जानो, उसमें प्रवेश करो, तादात्म्य स्थापित करो। है क्या? जैसा आप जानते हैं गीता में वो उपनिषद में कहा गया कि हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, सत्य का मुख तो हिरण्यमय सोने के पात्र से ढका हुआ। यदि हम धन में लगे रहते हैं, आसक्ति हमारी, तो हम असलियत से दूर चले जाते हैं। तो तत्वम पूषण अपावरणु सत्य धर्माय दृष्टये, आप प्रार्थना ये करो, भगवान हमें अपना रूप दिखाइए। तो यहां पर स्वामी चिन्मयानंद जी ने व्याख्या करते हुए 3 बातें कही। आत्मावलोकन, जिसे कहते हैं वो परसीवर होना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, फीलर होना चाहिए, और थिंकर होना चाहिए, विचार करने वाला होना चाहिए। अब दोबारा से फिर अगले श्लोक में संसार की नश्वरता के बारे में कहते हैं कि दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और बसंत आते जाते रहते हैं। काल की इस क्रीड़ा के साथ जीवन नष्ट होता रहता है, इच्छाओं का लेकिन कभी भी अंत नहीं होता। ये द्वादश पंजरिका का 12वां श्लोक है, जिसमें 12 श्लोक हम कहे कि 12 श्लोक ये आदि शंकराचार्य ने कहे। यहां पर इस श्लोक के लिए मैं एक और श्लोक जो मुझे बड़ा पसंद है संस्कृत में, उसका मैं उदाहरण देता हूं। यहां इन्होंने क्या कहा कि बसंत तो दिन रात आते रहते हैं, जीवन नष्ट होता रहता। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक संस्कृत में चलता है, मैं इसको उदाहरण करता हूं, उसका अर्थ बताता हूं, चेतावनी किस तरह से है द्वादश पंजरिका के इस अंतिम में। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसाः कालो जगद भक्षक लक्ष्मी तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवनम तस्मान् मां शरणागतम शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। बहुत सुंदर श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, जान लो, देख लो, रोज हमारी प्रतिदिन आयु नष्ट हो रही है। धीरे धीरे मुझे ही नहीं पता चला कि मैं 70 वर्ष का कैसा हो गया। कालरा साहब तो और भी सीनियर हैं, सक्सेना साहब तो और भी सीनियर है। इसी तरह से रोज की दौड़ भाग में आयु इतनी सारी निकल गई। प्रत्यायांति गता पुनर्न दिवसाः कालो जगत भक्षकाः, जो समय बीत गया वो लौट कर नहीं आता। ये काल पूरे संसार को खाने वाला है, जगत को खाने वाला है। आपने देखा होगा कि जब वो, आप जानते हैं कि 11वें अध्याय में भगवान जब विश्व रूप दर्शन कराते हैं तो भगवान अर्जुन पूछता है कि आप कौन हैं, तो मैं कालोस्मि, मैं काल हूं। तो और लक्ष्मी के लिए क्या कहा श्लोक में, लक्ष्मी तो तरंग भंग चपला, जैसे तरंगे अस्थिर होती हैं वैसे लक्ष्मी, आप सबका अनुभव होगा कि कितनी देर रुकती है, क्या होती है, विद्युत चलम जीवनम, और जीवन भी बिजली की तरह कड़कता है और खत्म हो जाता है। तो क्या कहो, अंतिम पंक्ति में इस श्लोक में कहा, तस्मान् माम शरणागतम शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना, हे भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करो। तो यहां तक 12 श्लोक जो द्वादश पंजरिका शंकराचार्य जी ने कहे श्लोक वो समाप्त होते हैं। इसके उपरांत ये कहा जाता है कि 14 श्लोक, उनके 14 जो शिष्य थे उन्होंने एक एक करके कहा। मैं अंत के 4 श्लोक तक आपको व्याख्या करके ले जाऊंगा जितना भी समय है उसके अनुसार। कुछ हिंदी में बताता हूं, कुछ संस्कृत जो मुझे ठीक लगेगी उसको मैं बोलता हूं। जो श्लोक कहते हैं शिष्यों ने कहा, उसमें अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग तरह की बात संदेश दिए गए हैं, अलग अलग चेतावनी दी गई। तो इसके बाद जो है वो है, काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तब नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवारणव तरणे नौका। कहा ये कि हे मानव, हम जैसों के लिए जो साधारण मनुष्य हैं, गृहस्थी संसार में हम फंसे हुए हैं, तो हमारे लिए चेतावनी देते हैं इस स्तोत्र से कि तुम्हें पत्नी और धन की इतनी चिंता क्यों है? क्या कोई तुम्हारा नियंत्रक नहीं है? उनका नियंत्रक नहीं है। संसार का जो ईश्वर है वो सबका नियंत्रक है।
आप अपने धन के लिए, आप अपनी पत्नी के लिए इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? तब यहां पर एक सूत्र देते हैं कि ये संसार रूपी जो सागर है, इसको पार जाने के लिए नौका क्या है? तो वो कहते हैं सत्संगति। सत्संगति जो है वो करो, सज्जनों का साथ करो, यही भवसागर को पार कराएगा। इस श्लोक में सत्संगति करने का इन्होंने संदेश दिया। अगले में क्या दिया? अगले में कहा कि देखो, उदर पूर्ति के लिए इतनी आप चिंता करते हैं, उसकी चिंता मत करो। क्या कहा? अब एक व्यंग भी किया इसमें व्यंग ये किया कि बड़ी जटाएं रखी हैं किसी ने मुंडी है, कोई जटलो है, मुंडी भी है, मतलब अपने सिर मुड़ा लिया है। किसी के बिखरे बाल हैं, कोई भगवा वस्त्र, कषाय वस्त्र पहने हुए है, भांति भांति के वेश बनाए हुए हैं, भिक्षा मांगते हैं, कोई आश्रम बनाते हैं, कोई चंदा इकट्ठा करते हैं। चंदा तो इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं अपनी ओर से जोड़ रहा हूं, तो इसमें ये लिखा अपना पेट भरने के लिए सब धारण करते हैं। कहते हैं हे मनुष्य पश्यन्यपि, और तुम उदर पूर्ति के लिए इतने सारा जो तुम कहते हैं अब सब काम कर रहे हो, इसके लिए पश्यन्यपि न पश्यति मूढ़, देखते हुए भी नहीं देखता है। इसका अर्थ क्या हुआ? संसार की नश्वरता को देखते हुए भी वो नहीं जानता, वो केवल अपनी उदर पूर्ति में लगा हुआ। यदि वो उदर पूर्ति के कारण विभिन्न निवेश बनाए है तो मूर्ख। तो चेतावनी इसमें दी, संसार की नश्वरता को जानो, केवल उदर पूर्ति में ही मत लगे रहो, उतना ही काम करो जितना कि उचित हो। केवल वेश इसलिए मत बनाओ कि आपको भीख मिल जाएगी आप, या अचंदा मिल जाएगा कि आप आश्रम बना लें। एक बहुत अच्छा, शायद मैंने पिछली बार कहा हो इस श्लोक को, ये श्लोक मुझे बहुत मतलब जब मैंने शायद बचपन में चरपटी का स्तोत्र पढ़ा होगा तो यही श्लोक मुझे याद रह गया। और ये चूंकि शब्द इसके बहुत अच्छे हैं और जवान पे चढ़ते हैं, आप भी सुनिए इसको, बहुत अच्छे से। संस्कृत की यही विशेषता है, सरल और क्विक, ग्रहण करने वाली। एक बार आपकी जवान पर याद हो गया तो आपको याद हो जाएगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। बहुत सरल शब्द है कि अंग तो ढीले हो गए, गल गए, सिर पे बाल भी नहीं रहे, मुंह में दांत भी नहीं रहे, डंडा लेके चल रहा है वृद्ध, लेकिन आशा को नहीं छोड़ रहा है। तो आशा से बंधने की जरूरत नहीं है। अगले में क्या कहते हैं? सूर्यास्त हो गया है, रात्रि में आग जला ली, घुटनों में सिर छुपा के सर्दी से बचना चाहते हैं, हाथ में भिक्षा का पात्र है। पेड़ के नीचे रहने वाला भी वो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के बंधन को अगर नहीं छोड़ता है तो व्यर्थ है। या आप अगर एक पेड़ के नीचे भी बैठे हुए हैं तो अब अगले में ज्ञान का महत्व बताते हैं। ज्ञान का महत्व क्या बताते हैं? कि किसी धर्म के अनुसार ज्ञान रहित होकर गंगा सागर जाने से, व्रत रखने से, दान देने से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आपको ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त के बिना, जाने बिना तत्व के आपको मुक्ति नहीं होगी। अगले श्लोक में कहते हैं कि देव मंदिर में आप रहें, पेड़ के नीचे आप चाहे निवास करें, पृथ्वी जैसी शैया हो आपकी, अकेले ही रहने वाले हों, सभी संग्रहों सुखों का त्याग करें। तो यहां पर कहा कि वैराग्य से, ऐसी स्थिति भी अगर कुछ नहीं है लेकिन वैराग्य आपको हो गया है, तो उससे जो आनंद है, उस वैराग्य से जब तक आपको आनंद नहीं आ रहा है तब तक कोई आपको तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल आप सब चीजें छोड़ दो, लेकिन आपको विरक्ति नहीं है मन से, तो आपको आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। मैं इसको इस तरह समझता हूं कि हम जो गृहस्थी लोग हैं उनके लिए संदेश है कि ये आवश्यक नहीं है कि हम संसार को छोड़ दें। हमें संसार को छोड़ना मतलब अपने घर बार को छोड़ के चले जाए, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हम संसार की नश्वरता को जान के यहां पर रहें। ब्रह्मानंद अगले श्लोक में कहते हैं कि आप चाहे योग में लगे हों चाहे भोग में लगे हों, देखिए जो बात मैंने कही वही कही, संग में आसक्त हो या निसंग हो, वाह, पर जिसका मन ब्रह्म में लगा है वही आनंद करता है, वही आनंद करता है। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः
यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। मुख्य बात उस परम तत्व को जान के आत्मा रमण जिसे कहते हैं, आत्मा राम होना चाहिए। ब्रह्मानंद का आपको अगर तत्व हो गया तो आप इसी जीवन में इसी किसी भी स्थिति में रहें तो आप उसका आनंद उठा सकते हैं। आपने भगवद गीता किंचित अधीता, थोड़ी भगवद गीता आप सबने सुनी है, खूब पढ़े हैं, और गंगा जल लव कणिका पीता, थोड़ा सा गंगा जल भी पिया। लेकिन यदि आपने भगवान की समुचित प्रकार से पूजा कर ली है एक बार भी, तो यम के द्वारा उनकी चर्चा नहीं करते। मतलब श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करो, गंगा जी में स्नान करो और भगवान की अर्चना करो, इसी से आपका उद्धार हो सकता है। अब वो बताते हुए संसार की नश्वरता, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। शरणागति क्या कि हमें फिर पैदा होना है, फिर मरना है, फिर किसी न किसी माँ के जड़ के अपने गर्भ में इसको रहना है, तो हमें इस योनियों के बार बार योनि के चक्र जो हमें लगाने पड़ते हैं कर्म के अनुसार, भगवान आप इससे हमारी रक्षा करो। इसमें शरणागति का संदेश दिया। यहाँ पे शरणागति के संदेश के साथ अब आगे कहा आत्मा रमण होना चाहिए। मैं 22वें श्लोक तक लगभग पहुंच गया हूं, अंत के 4 श्लोक जरूर बताना चाहूंगा मैं थोड़े से समय मिलने पे। इसका हिंदी में अर्थ यह है कि फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं आप, पुण्य पाप से रहित पथ पर चलने वाले हैं, योग में चित्त लगाने वाले योगी जो हैं, वो मन उनका कैसा रहता है, जैसे एक बालक के समान। उसके बाद कहा कि निज अवलोकन करना चाहिए कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, और इस संसार की असारता को समझ के इसको स्वप्न के समान त्याग कर देना चाहिए। तुम में मुझ में अन्यत्र भी सर्वव्यापक विष्णु है। इस श्लोक में भगवान की व्यापकता को समझाने का संदेश दिया। तुम व्यर्थी क्रोध करते हो, यदि विष्णु पद को पाना चाहते हो तो सर्वत्र समान चित्त वाले हो जाओ। जैसे हम गीता में समत्व की बात करते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु कहते हैं, सब प्राणियों में समान उसी तत्व को देखना। इसमें ये कहा कि जो विष्णु क्यों शब्द का प्रयोग किया कि वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत विति विष्णु। ये संस्कृत की बहुत ही दिव्यता है। मैं तो कहूंगा कि आप एक शब्द को, उसकी व्युत्पत्ति, उसके मूल को जाने तो बहुत अर्थ प्रकट हो जाता है। विष्णु वैसे तो विष्णु शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए देवता हैं ही, लेकिन यहां पर जो आदि शंकराचार्य कहना चाहते हैं इस स्तोत्र में, वहां विष्णु शब्द का प्रयोग किया। विष्णु का अर्थ होता है वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत इति विष्णु, जो पूरे संसार में व्यापक है उसे विष्णु कहते हैं। तो आप उस तत्व को जानो। इसी को गीता में कहा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझको सब जगह देखता है सब कुछ मेरे अंदर देखता है, वही। तो इस विष्णु तत्व को आप जानिए। अब आगे भी समत्व की बात कहते हैं कि शत्रु मित्र पुत्र से प्रेम और द्वेष मत करो, सब में अपने आप को ही देखो और भेद को आप त्यागो। काम क्रोध लोभ मोह को छोड़कर स्वयं में स्थित होकर विचार करो, मैं कौन हूं। जो बार बार इस तत्व को नहीं जानते, इनमें फंसे रहते हैं, वही संसार में इसमें पड़ते हैं। अब जो 14 शिष्य ने कहा, उनका अंतिम श्लोक आता है कि जो भगवान के तरह तरह के नाम हैं उनका ध्यान करो, उनको भजो, तरह तरह के नाम, उनके अर्थ को जानो। मुख्य बात कही, सज्जनों के संग में अपना मन लगाओ और गरीबों को अपने धन से सेवा करो। मतलब मैं जो समझता हूं, सत्संग करना, भजन करना, स्वाध्याय करना और दान देना, इसका इसमें संदेश दिया गया है। अब मैं अंत के 4 श्लोकों पर आता हूं, जो कि ये कहा गया कि 14 जब शिष्यों ने एक एक मंजरी का कह दी
तो अंतिम के जो 4 श्लोक हैं वो आदि शंकराचार्य ने कहे। इसी के साथ ही धीरे धीरे समय भी हो जाएगा मेरा। तो पहले श्लोक में तो संसार नश्वरता शरीर की बताई कि आप ये जानते हो कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी आप सुख के लिए आनंद का भोग करते हैं। आनंद का भोग करने से क्या होता है? शरीर में रोग हो जाते हैं। जबकि आप जानते हैं कि संसार में मरना निश्चित ही है, फिर भी आप उसको छोड़ते नहीं हैं, पापमय आचरण को नहीं छोड़ते हैं। तो इसकी नश्वरता को जानने के लिए जब आप नश्वरता जान गए हैं तो जानो संसार की नश्वरता को, पाप का आचरण मत करो। अब दूसरे श्लोक में कहा कि धन से सुख नहीं मिल सकता, कि आप केवल धन ही धन हो, इसलिए विचार प्रतिदिन करो इसका। धनवान व्यक्ति तो यहां लिखा है पुत्रादपि धन भजाम भीति ही। धनवान व्यक्ति तो अपने पुत्रों से भी डरते हैं। इस संसार में आपको कितने ही उदाहरण मिल जाएंगे जहां अपने ही लोग वृद्ध आदमियों को चलता कर देते हैं या अपनी कूटनीतियों से कुनीतियों से उनसे धन छीन लेते हैं। धन वाला तो ये सोचता रहता है मैं इस धन की रक्षा कैसे करूं। तो यहां पर दान देने वाले की बात कहते हैं और धन का उतना ही होना चाहिए जितना उपयोग हो, यह कहा। अब यह श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि इसमें तरीका बताया कि क्या करना चाहिए। प्राणायामम प्रत्याहारम, आप अष्टांग योग सब वगैरह पढ़े हुए हैं, तो इस स्तोत्र में भी ये बात कही, नित्यानित्य विवेक विचारम, प्राणायाम करो। प्रत्याहार माने अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर खींच के रखो। संसार में नित्य और अनित्य का विवेक विचार करो। जाप्य समेत समाधि विधानम, जाप करो। प्रभु के नाम का जाप करते हुए समाधि पर ध्यान दो और बहुत ध्यान दो। क्या बात कही इसमें? प्राणायाम, प्रत्याहार, विवेक, जप और समाधि। समाधि का अर्थ इसमें अष्टांग योग की समाधि से है या केवल समान बुद्धि से है, अपने में समाहित होने से है, कुछ भी आप समझें उसको है। अब मैं अंतिम बात कहता हूं, धीरे धीरे अंतिम श्लोक में थोड़ा सा बढ़ा के इसको कहना चाहूंगा मैं। इसका जो ये श्लोक जो मैं अब बोलने जा रहा हूं वो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। या तो प्रायः कहा जाता शुरू में आखिर में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती, उपसंहार करते हुए विद्वान अपने मन की बात कहते हैं, एक चाबी बता देते हैं। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसाराद अचिराद भव मुक्तः सेंद्रिय मानस नीमादेवम द्रक्ष्यसि निध हृदयस्थम देवम। सरल बात कही, गूढ़ बात कही, सामान्य बात कही और दार्शनिक बात कही। इसमें क्या अर्थ हुआ इसका? कहा कि गुरु के चरण कमलों का आश्रय मानने वाले भक्त, हिंदी में अर्थ बताता हूं फिर उसकी व्याख्या करने की कोशिश करता हूं संदेश की मैं। गुरु चरण कमलों का ही आश्रय मानने वाले भक्त बनकर सदैव इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार मन और इंद्रियों का निग्रह करके अपने हृदय में विराजमान प्रभु के दर्शन करो। इस पे विचार करना। अभी 4-5 मिनट है, बहुत ही आनंद आएगा। मुझे तो बहुत ही इसमें, जब मैंने इसमें विचार किया तो बहुत आनंद आया। कहा कि गुरु के चरण कमलों का आश्रय मानने वाले भक्त बन जाओ। गुरु कौन है? साक्षात गुरु भी है, इष्ट भी आपका गुरु है, भगवान भी आपका गुरु है। गुरु तो एक तत्व है। श्री अरविंद शर्मा से ज्यादा तो इसको कोई समझता ही नहीं है। उन्हें गुरुदेव का शरण लेके देखिए, हम सब लोगों को जोड़ा हुआ है। साक्षात वो चेतना हम सबको दिखाई पड़ रही। एक बात में जो मुझे पुस्तक दी श्री अरविंद शर्मा जी ने, उसमें एक जगह बड़ी महत्वपूर्ण लिखी, मैं आप सबको वो बताना चाहता हूं। क्या बात की? भक्त की बात कही तो कितनी सुंदर बात कही इसमें, जिसे तुम नहीं देखते उस पर विश्वास करना भक्ति है। ध्यान से सुनिए इस बात को, मुझे तो बहुत अपील की ये बात। लोग कहते हैं नहीं भक्ति क्या है, तो इसमें लिखा
कि जिसे तुम नहीं देखते उस पर विश्वास करना भक्ति है। अगली पंक्ति देखिए आप, इस भक्ति का फल क्या है? इस भक्ति का फल है कि तुम जिस पर विश्वास करते हो उसे देखते हो। इसको दोबारा सुन लें, बहुत ही एक की पॉइंट है भक्ति का मार्ग वालों के लिए। पहले हम विश्वास करते हैं, जिसे हम देखा भी नहीं हमने, उस पर विश्वास करते हैं। गुरु ने कह दिया, शास्त्र ने कह दिया, पिता ने कह दिया, हमने पढ़ लिया, इष्ट है हमारा, भगवान है, भगवती है, मैं भगवती को मानता हूं। लेकिन जब उसको, तो ये मेरी भक्ति है, विश्वास करना। और उस भक्ति का फल क्या है कि जिस पर तुम विश्वास करते हो उसे तुम देखते हो। वही इष्ट, वही गुरु के किए वचन, वही शास्त्र आप पे कृपा करता है, उसे आप देखते हो। तो ये भक्ति का बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो यहां पर आदि शंकराचार्य ने समाप्त करते हुए कहा कि गुरु की बात पर विश्वास करो। आप विश्वास करोगे तो, इसमें एक जगह ये लिखा था इस पुस्तक की व्याख्या में कि गुरु में, इष्ट में, भगवान में विश्वास की गुप्त शक्ति मनुष्य को जादू की तरह, लिखा है वहां, मनुष्य को जादू की तरह बिना कष्ट के अपने गंतव्य तक पहुंचा देती है। बहुत सुंदर बात। विश्वास की गुप्त शक्ति मनुष्य को जादू की तरह बिना कष्ट से उस गंतव्य तक पहुंचा देती है जहां वह अपने आदर्श का पूर्ण अनुभव करता है। यदि आपको पूर्णता लेनी है तो आपको विश्वास करिए, गुरु की शरण में जाओ। इसको अगर मैं संस्कृत में और कहूं तो मुंडक उपनिषद कहती है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस तत्व को जानने के लिए गुरु के पास जाओ जो कि श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है। जरा और गीता भी क्या कहती है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया। उस तत्व को जानो, सेवा करो गुरु की, जाके प्रश्न करो विद्वान लोगों के पास जाको। क्या करेंगे? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्व के दर्शी जो लोग हैं, ज्ञानी, वो आपका उपदेश करेंगे। एक में दूसरा बात तो ये कह दी, विश्वास करो। गुरु करता है उस पर ध्यान मत दो। ये जो मैं समझ, गुरु जो कहता है उस पर ध्यान। जिन्होंने, जो गुरु ने कह दिया, विश्वास कर लिया, इसलिए आपने जो मन में माना, विश्वास करके आप जरूर फल पाएंगे। ये अंत की बात है। दूसरी बात इसमें ये कही, जिसपे ये अंत हो जाएगा, मैं भी अपनी बात को इसे समाप्त करूंगा इसके कहने के बाद। इसमें ये कहा कि मन एवं इंद्रियों का निग्रह करके हृदय में विराजमान प्रभु के दर्शन करो। सेंद्रिय मानस नियमादेव देवम द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थम देवम। अपने हृदय में विराजमान प्रभु के दर्शन करने के दो तरीके बता दिए। मन और इंद्रिय पर निग्रह करो, उधर विश्वास करो गुरु के कहने पे। इसको मन और इंद्रिय पर आप नियंत्रण करके हृदय में स्थित कैसे देख सकते हो? गीता में कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब जगह कहा है इस बात को। तो मुख्य बात ये हुई, जो इसका उपसंहार होता है, मैंने सारी बातें कही, सत्स्वार की निश्चरता कही, सत्संग की बात कही, विवेकशीलता कही, सब कही। अंत में गुरु पर, इष्ट पर विश्वास करो। विश्वास करना, भक्ति मार्ग पे जाओ। जब आप किसी चीज को विश्वास करेंगे तो आपको वो दर्शन देगी, दिखाई पड़ेगा। और मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करके अपने अंदर अवलोकन करके जो परमात्मा बैठा हुआ है उसको जानो। ये यहाँ पर इन्होंने क्या कहते हैं, इस तरह से भज गोविंद की समाप्ति होती है। तो मेरा समय भी हो रहा है, तो मैं अंत में यही कहूंगा कि उसी जो टेक है उसी समाप्ति करूंगा कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते अप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। मरण काल में आने पर कोई रक्षा नहीं करेगा। और एक बात को मैं इस समय चलते चलते कहता हूं, आप सब विद्वान है, मुझे नहीं पता मेरी मृत्यु कब होनी। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, जो गीता में कहा भगवान ने, जब मुझे यही पता नहीं है कि मेरी मृत्यु कब होनी है, मैं सोचूंगा जब मरण काल आएगा तब भगवान का ध्यान दूंगा। तो इसमें गीता बहुत अच्छी बात कहती है कि हमेशा ध्यान करो। इसीलिए ये भज गोविंदम स्तोत्र इतना प्रसिद्ध हुआ कि बहुत सरल बातें सरल तरीके से कहा। अंत में एक ही चीज है, भज गोविंदम, भज गोविंदम,
गोविंदम भज मूढ़मते। इतनी बात को कह के मैं आज के वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, आज आपने भज गोविंदम का पार्ट 2 लिया, हम आपके आभारी हैं। अब हम सबको अनम्यूट कर देते हैं। इस संबंध में कोई किसी की जिज्ञासा हो तो वो आदरणीय आर्यन पांडे साहब से पूछ सकते। अब हमने अनम्यूट कर दिया। श्री पांडे जी, ये शब्द जो भज है संस्कृत का, इसका रियल मीनिंग क्या है? सेवा करना है, भजन करना है, या रटना है, या सत्संग कीर्तन करना है? भज शब्द का अर्थ क्या है? तो आदरणीय कालरा साहब, जो चिन्मयानंद जी ने अर्थ किया वो कहा इन्होंने भज पूजाया। ऐसे पूजा करने से, पूजा का मतलब ये होता है भगवान, इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि भगवान से तादात्म्य स्थापित करना ही पूजा करना है। जैसे हम अर्चना करते हैं, मोटे तौर पे भाई दीपक जलाते हैं, तिलक लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, एक तो ये है। एक हम ध्यान करते हैं, हम जप करते हैं, और हम अंदर अंदर देखते हैं। तो मतलब क्या है, हम भगवान से तादात्म्य स्थापित कर रहे हैं। ये लिखा उन्होंने कि आप उस तत्व से किसी भी तरह से जुड़ो, जिसे हम कहते हैं जुड़ना। स्मरण करना भी जुड़ना है, ध्यान करना भी जुड़ना है, पूजा करना, अर्चना करना भी जुड़ना है, और चिंतन करना भी जुड़ना है। तो भज पूजायाम करके चिन्मयानंद जी ने इसकी व्याख्या की है, इसमें भज पूजायाम। जी प्रणाम जी। हाँ देवऋषि जी प्रणाम। 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 बाकी सब बातें आज बोला भी, सब शास्त्रों में अंत में सब चीजें यही लिखी हुई हैं, जो भी ग्रंथ देखे चाहे उपनिषद देखे, सब कुछ उसी में ही है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जहां आपने बीच में बोला भी आवागमन से मुक्ति मिल जाए, क्या आवागमन से मुक्ति गीता में लिखा हुआ, मुझे वो अध्याय कौन सा श्लोक याद नहीं है, कि जो जन्मा है वो मरा है, मरेगा, जो मरेगा वो जन्मेगा। किसने ये भाव है, ये भाव है या सत्य में है या क्या है? नहीं, यदि प्रश्न आपका यह है जो इससे संबंध में कि क्या आवागमन से मुक्ति हो जाती है कि नहीं, यही तो है आपका प्रश्न। मेरे ख्याल से यह है कि क्या आवागमन से मुक्ति हो जाती है कि नहीं हो जाती। गीता में ही लिखा है कि आवागमन से मुक्ति हो जाती है, और उपनिषद भी कहते हैं न च आप अगर उसमें क्या कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश के जैसे आप उसमें विश्वास रखते हैं, तो वहां देखिए स्वामी दयानंद कहते हैं एक उल्लेख देते हुए, न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, उसका दोबारा आना नहीं होता, लिखा है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, श्रीमद् भगवद गीता आपने उद्धरण किया, मैं उसी का एक श्लोक बताता हूं इस समय, जो मुझे इस समय याद आ गया। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां पर पहुंचकर दोबारा से आप नहीं आते, हे अर्जुन, वह मेरा परम धाम है। तो जो देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं उसका अधिकारी तो नहीं हूं, लेकिन मैं शास्त्रों का उल्लेख करके आपको बताता हूं कि शास्त्र कहते हैं हमारे कि आवागमन से मुक्ति हो जाती है। मेरी आवाज आई आपको देवर्षि जी? चलिए, और किसी की कोई जिज्ञासा हो? हाँ, भाग्य जी क्या पूछ रहे हैं हम? हाँ भाग्य जी बताइए। अच्छा, पूछ नहीं रहे, आवाज जग गई नहीं शायद, क्या? ठीक है, समझ पड़ गया। तो इसका स्वाध्याय करूंगा, फिर एक प्रश्न और पूछूंगा अगली बार। मैं तो आपको गीता पढ़िए, जिसमें लाइन मैंने बोली है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, गीता में ही लिखा। गीता में ही लिखा हुआ है जो जन्म है वो मरेगा, और जो मरा है वो जरूर जन्मेगा दोबारा, ये गीता में ही लिखा है। वो जब आदमी, वो साधारण मनुष्यों के लिए है, जब ब्रह्म तत्व को जान जाता है तो उसी में लीन हो जाता है, ये भी लिखा। तो आप दोनों अलग अलग संदर्भ देखिए, फिर बताइए, मैं बताऊंगा। चलिए साहब। कई बार ऐसा अवसर आता है ग्रंथ पढ़ते समय आदरणीय पांडे साहब के विरोधाभासी बातें कही गई हैं। जैसे एक छोटी सी बात ले लें कि ये संसार नश्वर है, और जो अभी देव ऋषि जी कह रहे थे कि जो आया है उसको जाना है, दोनों के संदर्भ अलग अलग है। असल में सारी बात एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
नश्वर इसलिए कहा है ताकि आप अनासक्ति की ओर जाएं और निवृत्ति की ओर जाएं, और मरने की बात इसलिए कही गई है कि आप सत्कर्म कर लें क्योंकि आपके पास थोड़ा सा समय है। ये सारी बातें आपने कही। गुरुदेव की जो बात आपने अभी अरविंद जी के मार्फत बताई, उसको मैंने अभी 3 दिन पहले ही पढ़ा था। जो दिखाई नहीं देता, बस इसमें मेरा एक ही निवेदन है जिसको मैं पहले भी आपके समक्ष कह चुका हूं। इस समय अंधभक्ति का जोर और प्रचार तंत्र ने उसको ऐसा कर दिया है कि विश्वास करने के पहले हम जरा भी विचार नहीं करते। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम अंधविश्वास में फंस जाएंगे और जिस चीज की हमको चाहना है, लक्ष्य हमारा, वो पूरा नहीं होगा। इसीलिए मैंने एक जगह कहा था, उसको वो रिपीटिशन हो जाएगा, फिर इसे कह देते हैं कि बहुत पुरानी कहावत बुजुर्गों ने रखी है, पानी पीजिए छानकर और गुरु कीजिए जानकर। थोड़ा सा कष्ट तो कर लीजिए। अरविंद जी एक गुरु को मान रहे, इसमें मैंने समर्थ गुरु रामदास जी का भी उदाहरण दिया था। गुरु हम मानते हैं भीड़ बहुत होती है, बड़ा डंका जंका है, वो सब बात अलग है, लेकिन और ये बात तो गुरुदेव ने भी कही है। खैर बहुत सारी बातें तो आपने कह दी, और आपकी सिर्फ एक बात के लिए मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कोशिश भी करता हूं काफी दिनों से, आप एक बात कह के सारी बात को खत्म कर देते हैं। मैं जहां तक समझता हूं और मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। शास्त्रों में ऐसा लिखा है। आप बहुत बड़ी बात से, विद्वता का जो अहंकार है उससे आप बच गए। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके जैसा विद्वान आदमी इस तरह के साफ बात करे, साफ गोई से बात करे। अन्यथा वो कहते मैं कैसा कहता हूं, ये ऐसा नहीं। आप कहते हैं कि मैं प्रयास करूंगा इस बात को समझाने का, और शास्त्रों में जो लिखा है वो मेरी बात मत मानिएगा। बड़ी अच्छी बात कह के आपने देवऋषि जी को शांत कर दिया कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं कि आप आवागमन से मुक्त हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, लेकिन शास्त्र ऐसा कहते हैं कि साधारण मनुष्य तो आवागमन से मुक्त होगा नहीं, लेकिन विशेष व्यक्ति जो मानेगा इस बात को, शास्त्रों की बात को, वो आवागमन से मुक्त हो जाएगा। एक शब्द में कहे, देवऋषि जी जल्दी समझ जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि इसके अलावा भी एक चीज और मोक्ष है, उसका भी गीता में उल्लेख है। खैर जाने दीजिए। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं आपके जैसे विद्वान को अपने बीच में पाते। आदरणीय राजेंद्र नाथ जी पांडे को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत आभारी हूं मैं। धन्यवाद आदरणीय जेपी साडी साहब, धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, आपने समय निकालकर हमको समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ हम लोग करते हैं, आज का विचार है जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए। जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरों के पास कैसी है। जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरों के पास कैसी है। सबको बस यही लगता है कि मेरे पास सबसे अच्छी है। सबको बस यही लगता है कि सबसे अच्छी है। बहुत बढ़िया। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः
शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः